दोस्तों, जब बंदूक से सीधे हवा में गोली चलाई जाती है तो वो गोलियां कहाँ जाती हैं, या फिर हवा में गोली चलाने वाले व्यक्ति के आसपास खड़े लोगों पर कितना जान का खतरा होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो इस कहावत से तो आप बखूबी अवगत होंगे कि जो ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना पड़ता है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप हवा में बंदूक से गोली चलाते हैं तो एक ऊंचाई पर जाने के बाद उन गोलियों को नीचे भी आना पड़ता है। तो हवा में गोली चलाना हमेशा ही घातक होता है। गांव के एरियाज में ये कम घातक इसलिए होता है क्योंकि वहां पर लोग इतने आसपास नहीं होते। लेकिन शहरों में अगर हवा में गोली चलाई जाए तो वहां पर लोगों की जान जाने का खतरा ज्यादा रहता है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि बंदूक कैसे काम करती है। बंदूक से निकलने वाली गोली को कार्टिज कहा जाता है। कार्टिज के सबसे पिछले हिस्से को प्राइमर कंपाउंड कहा जाता है, जो फायरिंग के वक्त बारूद के साथ विस्फोट करता है। फायरिंग करते वक्त कार्टिज का खोखा बंदूक से निकलकर कहीं गिर जाता है और बुलेट बंदूक से बाहर निकल जाती है। इसी कार्टिज को हिंदी में कारतूस कहा जाता है। तो बंदूक की गोली के 3 भाग होते हैं। अगले वाले हिस्से को बुलेट कहते हैं, बीच वाले हिस्से को कवर कहते हैं जिसमें बारूद भरा होता है, गोली के अंतिम हिस्से को प्राइमर कंपाउंड कहते हैं। तो जब भी बंदूक से हवा में फायरिंग की जाती है तो उस गोली को वापस जमीन पर ही गिरना होता है, और वापस जमीन पर गिरते वक्त ये किसी को गंभीर चोट भी पहुंचा सकती है और किसी की जान भी ले सकती है। गोली का जमीन की तरफ वापस आने का सबसे बड़ा कारण है ग्रेविटी, जो उसे अपनी ओर खींचता है। हवा में बुलेट कितनी दूर तक जाती है ये हवा की गति और बंदूक की क्वालिटी पर निर्भर करता है। तो जमीन पर आते वक्त गोली की जो रफ्तार होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर फायरिंग करते वक्त गोली किसी चीज से टकरा जाए तो वहां पर काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हवा में की गई फायरिंग का क्या नतीजा होता है। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।